प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर वेलकम के बाद इथियोपिया के प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइव करके होटल तक ले गए। रास्ते में दोनों प्रधानमंत्रियों ने रुककर साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी देखा। कि वो समझ रहे हैं भाई कि ये जो है एक बड़ी चीज़ है जो हो रही है वहाँ पे, और हम क्योंकि ग्लोबल साउथ के लीडर हमने बनना है, तो ये इथियोपिया हो, ये सारे जो हैं वो हैं। और फिर दूसरा ये है कि इंडिया अब इथियोपिया का फॉर एग्जांपल ब्रिक्स का पार्टनर भी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इथियोपिया आ जाएं तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल किया है। देखें, मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इथियोपिया में पहली बार है जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को उन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। करते थे कि दे ब्रीड लाइक रैबिट्स, के इनको बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। आज वो 17 करोड़ हैं और हम 24-25 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तो पता नहीं क्या हमारी किस्मत खराब है कि हम जो है इन मसाइल पे काबू नहीं पा सकते। आज वो लिटरेसी में भी हमसे आगे हैं और बाकी फील्ड्स में तो मैंने कहा कि इकोनॉमी में हमारे से आगे हैं वो। तो ये जो चीजें हैं ना, उसका बुनियादी मसला ये है कि हम अपनी पॉलिसीज का है कि 80-80, 85-85 लाख रुपया जो है इनके घरों के अंदर साल का रिपेयर का खर्चे होते हैं, इनके गनमैनों के खर्चे होते हैं। आप मुझे बताइए, एक इंटरनेशनल टूर जो है इनका इन्होंने खत्म किया? नहीं किया। 60-60, 70-70 जर्नलिस्ट ये लोग लेके जा रहे हैं उसके टूर्स के ऊपर। तो लोग क्यों? दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच चुके हैं इथियोपिया और वहां पर उनका सबसे भव्य स्वागत हुआ है। पहले तो वहां के प्रधानमंत्री, वहां का मंत्रिमंडल उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा है और रेड कारपेट से उनका वेलकम किया गया है। यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के और इथियोपिया के संबंधों को लेकर। पर पाकिस्तानी जब भी इस प्रकार की हाई लेवल विजिट देखते हैं तो उनको काफी ज्यादा मिर्ची लगती है, क्योंकि शहबाज शरीफ तो पाकिस्तान की लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं। तुर्कमेनिस्तान गए थे, वहां पर क्या क्या ब्लंडर किए उन्होंने, इससे पाकिस्तानी काफी ज्यादा गुस्सा हैं। पर वो जब भारत के प्रधानमंत्री को इतना सम्मान मिलता देखते हैं तो और ज्यादा जन भूल जाते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा सम्मान उनके देश के प्रधानमंत्री को भी मिले, परंतु वो बात अलग है कि केवल ऐसा सम्मान सपने में इनको मिल सकता है। अभी इस समय तो पाकिस्तान को कोई भी देश पूछ तक नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर वेलकम के बाद इथियोपिया के प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइव करके होटल तक ले गए। रास्ते में दोनों प्रधानमंत्रियों ने रुककर साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी देखा, जो शुरुआती प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। कल प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया के पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे और उसके बाद ओमान रवाना हो जाएंगे। इथियोपिया पहुंचने से पहले मोदी जॉर्डन में थे। जॉर्डन आ जाएं तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल किया है। देखें, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो है उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पर अपना टाइम ज़ाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते। ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर। हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके, जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम उधर जाके यूनाइटेड नेशन में अगर ये मुद्दा उठाएं, पूरी दुनिया के 200-250 से ज्यादा मुल्क के वजीर आजम उन जगहों पे मौजूद हैं, तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है, हम उधर जाके कश्मीर की बात करते
करते हैं। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है इकोनॉमी की बात करता है, हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है चांद पे जाने की बातें करता है, हिंदुस्तान उधर खड़ा होकर बात करता है आईटी की बात करता है, हिंदुस्तान बात करता है हमने अपने लोगों को कहां से कहां कि वो समझ रहे हैं भाई कि ये जो है एक एक बड़ी चीज़ है जो हो रही है वहाँ पे। अ, और हम क्योंकि ग्लोबल साउथ के लीडर हमने बनना है, तो ये इथोपिया हो, ये सारे जो हैं वो हैं। और फिर दूसरा ये है कि इंडिया अब इथोपिया का फॉर एग्जांपल ब्रिक्स का पार्टनर भी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इथोपिया भी जा रहे हैं। बाय द वे पाकिस्तान के भी इथोपिया के साथ अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश हुए रिसेंटली। जो इथोपिया ने पाकिस्तान के अंदर हाल ही में कोई 3 साल 4 साल पहले ही एम्बेसी खोली है। और इथोपियन जो एम्बेसडर थे प्रीवियसली, वो बड़े एक्टिव थे, उन्होंने डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी चलाई पाकिस्तान इथोपिया के दरमियान। बहुत कुछ हुआ, मतलब आई वाज़ रियली इम्प्रेस्ड टू सी कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से कराची से इथोपिया जाते थे, ठीक है ना जी। और तो ये एक चीज़ हुई थी। तो ओमान हो, इथोपिया हो, ये सारे जो है ना, इंडिया इनको ग्लोबल साउथ के एंगल से भी देखता है। जॉर्डन को इंडिया जो है वो अमेरिकन, इजिप्शियन, इजरायली एंगल से देखता है, ठीक है। सो जॉर्डन के लिए कोई इतने इनके करीबी ताल्लुकात वो नहीं है इंडिया के उनके साथ, लेकिन यस, क्योंकि मुझे उन MOUs जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किए हैं आया करते थे कि दे ब्रीड लाइक रैबिट्स, के इनको बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। आज वो 17 करोड़ है और हम 24-25 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तो पता नहीं क्या हमारी किस्मत खराब है कि हम जो है इन मसाइल पे काबू नहीं पा सकते। आज वो लिटरेसी में भी हमसे आगे हैं और बाकी फील्ड्स में तो मैंने कहा कि इकोनॉमी में हमारे से आगे हैं वो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, उसका बुनियादी मसला ये है कि हम अपनी पॉलिसीज़ का कभी भी तनकीदी जायज़ा नहीं लेते। शायद कैपेसिटी नहीं है, क्या है। और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, वो भी अपने कंफर्ट जोन को बहुत अजीज समझते हैं। वो भी इवन रिटायरमेंट के बाद नहीं बोलते, सच नहीं बोलते। तो ये जो है ना हमारा मसला है कि हमारे यहाँ ऑनेस्टी की कमी है, हम सच नहीं बोलते। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर उसके बाद हमें नुकसान भी होता है और डेफिनेटली उन लोगों को भी थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही होगा जो ये पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करने के लिए तैयार नहीं होते। हम वैसे तो कहा जाता है ना कि भाई कोई अच्छी चीज तो आप अपने दुश्मन से भी सीखनी चाहिए, सीख सकते हैं अगर वो कुछ आपसे बेहतर कर रहा हो। तो ऐसे में तो हमें भारत की तरफ भी देखना चाहिए और हमें शायद बांग्लादेश की तरफ भी देखना चाहिए कि वहां पे उनकी जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो बार बार हम बड़ी एग्जांपल्स दिया करते हैं कि जी वहां तो इतने लोग जो हैं उनको राशन दिया जा रहा है, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि हम अपने लोगों को फ्री राशन बांटें? वो जो एक बेनजीर इनकम सपोर्ट चला था उससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन हम हाँ इस चीज पे हम बहुत कहते हैं जी वो भी तो मांग रहे हैं, तो वो भी तो मांग रहे हैं, ऐसा करके या वो बांट रहे हैं फ्री में, या उनके यहाँ भी गुर्बत है, उनके यहाँ भी बेरोजगारी है।